दीपदान मने यमने दिवाली, खर्च पहले के जैसा। जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल दिवाली है हिंदू धर्म के अनुसार, और हमारे कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोगों के अनुसार कल दीपदान उत्सव है। तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए मैं आपसे हाजिर हूँ आज, आपका मित्र, आपका दोस्त कवि राहुल नागपाल। मुद्दा यह है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध का धम्म जो है वो ग्रहण किया, और लाखों नियम के साथ ग्रहण किया। 14 अक्टूबर के बाद में उन्होंने हमको 22 प्रतिज्ञा भी दी थी उस समय पर। ना तो 22 प्रतिज्ञाओं में कहीं त्योहारों का जिक्र है, और ना ही कहीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के 14 अक्टूबर 1956 के बाद जो 2 नवंबर को दिवाली आई थी, अगर मैं सही हूं तो 2 नवंबर को दिवाली पड़ी थी, उस 2 नवंबर को दिवाली बाबा साहब ने मनाई थी। और ना अपने अनुयायियों को ये कहा था कि आप दिवाली मनाइए। ना उनको किसी ने दिवाली की मुबारकबाद दी थी, और ना बाबा साहब ने किसी को दिवाली की मुबारकबाद दी थी। अभी हो क्या रहा है कि पिछले 2-3 वर्षों से हमारे कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी लोग समाज में ऐसे हो गए हैं जो पिछले 30-30 साल से 40-40 साल से समाज का काम कर रहे हैं, मिशन मूवमेंट का काम कर रहे हैं, मगर उनको 2 साल से 3 साल से दिवाली या दीपोदान उत्सव की याद आई है। मेरा तो पहला प्रश्न उन लोगों से यही है कि भाई, अगर आपको ये लगता था कि यह त्योहार आपका अपना है और ब्राह्मणों ने आपसे छीना था, तो फिर आप 30 साल तक खामोश क्यों रहे? आपको 30 साल से बोलना चाहिए था, बताना चाहिए था। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि भाई इस बहाने दिवाली आपको मनानी है, तो दिवाली तो ऑलरेडी लोग मना ही रहे थे किसी न किसी रूप में, तो फिर उसको आप में कुछ और नया देने की क्या जरूरत थी? खैर, जो भी रहा हो, मैं दिवाली का कल भी विरोधी था, अभी भी विरोधी हूँ। दीपदानोत्सव नाम बदल करके काम जैसा लग रहा है कि वही सारे काम हो रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है उन बुद्धिजीवी लोगों से कि अगर आपके बराबर में कोई ब्राह्मण रहता है या क्षत्रिय वैसे कोई स्वर्ण रहता है, इससे एक तो ब्राह्मणवाद कमजोर होगा, दूसरा अम्बेडकरवाद मजबूत होगा, और तीसरा हम अपने महापुरुषों की जयंतियां मनाने की नई परंपरा लगाएंगे। लेकिन हम लोगों ने होड़ लगा दी कि नहीं साहब, दिवाली को छीनना है, दिवाली हमारी अपनी है। अरे भैया, अगर तुम्हारी अपनी होती तो बाबा साहब भी तो मनाते, या बाबा साहब से ज्यादा बुद्धिजीवी हो गए, या जब बाबा साहब से ज्यादा पढ़े लिखे हो गए हो। अब कुछ लोग हैं जिनसे पिछले साल भी मेरी बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा था कि नहीं, मैंने पूछा भी कहाँ लिखा है बताओ मुझे। कहीं नहीं, वो श्रीलंका का कोई ग्रंथ है उसमें लिखा है। मैंने कहा भैया, बाबा साहब के धर्म ग्रंथ तो बाबा साहब द्वारा लिखी हुई किताबें तो आप पढ़ नहीं पा रहे हो, श्रीलंका पहुंच गए। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब तो यह है कि हम लोग तो कल भी विरोध कर रहे थे और आज ही विरोध कर रहे थे। हमारा उद्देश्य जो है वो सीधा सीधा यह है कि ब्राह्मणवाद को मजबूती जो है वो त्योहारों से मिल रही है, और हमें त्योहारों का बहिष्कार करना है। हमें अपने महापुरुषों के जन्मदिन मनाने हैं, हमें अपने बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा दिए हुए 22 प्रतिज्ञा और बुद्ध के धम्म पर चलना है। तो इस विषय पर मैंने कविता लिखी थी 2 वर्ष पहले, वो प्रिंट की थी, लेकिन आज भी मौका है तो मैं सोच रहा हूँ कि आज शायद दिवाली की तथाकथित बौद्धों द्वारा अपनाए हुए दीपोदानोत्सव की जो पावन बेला की ये पूर्व संध्या है, अपनी नहीं है भैया, अपने घर में दिवाली ना दीपदानोत्सव मनता है ना दिवाली मनती है, उस पर ये कविता शायद हो सकता है जो मेरे जैसे कुछ लोग पागल हैं जो ना तो दिवाली मनाते हैं ना दीपदानोत्सव मनाते हैं, उन तक पहुंचेगी और शायद उनको ये पसंद भी आएगी। और पिछली साल भी जब मैंने इसको पोस्ट किया था अपनी प्रोफाइल पे, तो काफी लोगों ने पसंद भी किया था इसको। तो बस मैं उसी कविता को सुनाना चाहता हूँ, तो आप लोग सुने। कि दीपदान मने यमने दिवाली, कि दीपदान मने यमने दिवाली, खर्च पहले के जैसा। बात को समझना, कि दीपदान मने यमने दिवाली, खर्च पहले के जैसा। सच बोलूं तो दीपदान का, सच बोलूं तो दीपदान का, शोर दिवाली जैसा। सच बोलूं तो दीपदान का, शोर दिवाली जैसा।
दीपदान मने यमने दिवाली, खर्च पहले के जैसा कि नाम बदल कर काम वही है। कुछ नहीं बदला, कि नाम बदल कर काम वही है, पता बदल कर गाम वही है, गिलास बदल कर जाम वही है, और नशा पहले के जैसा। सच बोलूं तो दीपदान का जी शोर दिवाली जैसा, सच बोलूं तो दीपदान का शोर दिवाली जैसा, दीपदान मने यमने दिवाली, खर्च पहले के जैसा, सच बोलूं तो दीपदान का। कि हमने तो कहीं पढ़ा नहीं है, बाबा साहेब ने लिखा नहीं है, और हमारी कुछ खता नहीं है। हमने तो कहीं पढ़ा नहीं है, बाबा साहेब ने लिखा नहीं है, और हमारी खता नहीं है। ये ढोल तमाशा कैसा, सच बोलूं तो दीपदान का, सच बोलूं तो दीपदान का, शोर दिवाली जैसा, दीपदान मने यमने दिवाली, खर्च पहले के जैसा, सच बोलूं तो दीपदान का। कि आओ पहले प्रूफ करो, हम कहते हैं कि प्रूफ करो आप, कि किसकी दिवाली किसका दिवाला, कि किसकी दिवाली किसका दिवाला का, शोर दिवाली जैसा, दीपदान मने यमने दिवाली, खर्च पहले के जैसा, सच बोलूं तो दीपदान का। तो ये मेरी एक कविता थी छोटी सी, जो बड़ी फेमस भी हुई थी। तो मैं बस इतना ही कहूँगा आपसे कि आप जो है इस मनुवादी त्यौहार का विरोध कीजिए, और अगर त्यौहार ही मनाने तो बाबा साहब से संबंधित, हमारे महापुरुषों से संबंधित, उनके जन्मदिन से संबंधित उन त्योहारों को मनाइए जिन त्योहारों को मनाने से एक जो है वो हमारी संस्कृति को बढ़ावा मिले, हमारे मिशन को बढ़ावा मिले, और हमारा पैसा सही जगह पर खर्च हो। ये जो तथाकथित कुछ बुद्धिजीवी लोग जो भी पैदा हुए हैं समाज में, और जो समाज को गुमराह करने का काम कहीं ना कहीं कर रहे हैं, ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। हमारी होड़ इस देश के अंदर त्योहार मनाने की नहीं होनी चाहिए। आजकल कुछ साथी हैं हमारे जो कल ये भी त्योहार हमारा है, ये भी त्योहार हमारा है, ये गोवर्धन हमारा है, ये इन्होंने, हमारी होड़ जो है वो त्योहार मनाने की नहीं है। बाबा साहब का आंदोलन, फूले का आंदोलन त्योहार मनाने का नहीं था। बाबा साहब का आंदोलन, फूले का आंदोलन, कबीर का आंदोलन, बुद्ध का आंदोलन जो था, वो आंदोलन कहीं ना कहीं इस बात का था कि इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी, जो इस देश का मूल निवासी समाज है, जो इस देश का असली त्योहार मनाने में लगा देंगे, तो फिर आप लोग आगे कैसे बढ़ोगे। तो जो लोग इस तरीके की विचारधारा का मतलब कहीं ना कहीं प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और मैंने देखा आजकल लोगों ने चैनल बना रखे हैं, वो पूरा एक चला रहे हैं कि नहीं ये त्योहार हमारा, हर त्योहार पर उनका एक वीडियो आ जाता है। लोग नहीं, ये दिवाली हमारी है, ये होली हमारी है, ये हमारा है, वो हमारा है। कल को करवा चौथ को भी अपना बता देंगे, ये करवा चौथ भी हमारी है, भैया दूज भी हमारा है, ये राखी बंधन भी हमारा है। तो अगर ये हमारी होड़ नहीं है, ये लाइन हमारी नहीं है। हमारी लाइन भैया पढ़ने लिखने वाली है, हमारी लाइन जो है वो तार्किक लाइन है, हमारी लाइन बुद्ध, फूले, कबीर, नानक, रैदास की विचारधारा को आगे बढ़ाने वाली लाइन है। ये त्योहारों की होड़ में शामिल होने वाली लाइन हमारी नहीं है।
तो वो जो लोग तथाकथित लोग, जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं, जो इस बात का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, राहुल नागपाल जी से हाथ जोड़ करके अपील है कि आप आने वाली नस्लों से गालियां मत खाइए, आप आने वाली नस्लों को नरक में मत ले जाइए, आप आने वाली नस्लों को कहीं कहीं ना कहीं अंधकार में, अंधविश्वास में मत ले जाइए। इन जितना आप ताकत दिवाली या अन्य त्योहारों को अपना बनाने में लगा रहे हो ना, इतनी ताकत इन बच्चों को, आने वाली नस्लों को बुद्ध कवि नानक रैदास की किताबों को पढ़ाने में लगाइए। तो शायद हो सकता है आपके जैसे, हमारे जैसे और बुद्धिजीवी जो समाज को आगे ले जा सकते हैं, वो लोग और तैयार हों। तो बस मेरा तो यही कहना था आज तथाकथित दीपोदानोत्सव के नामक त्योहार पर और दिवाली के त्योहार की पूर्व संध्या पर, कि दिवाली हमारा त्योहार नहीं। आपको कविता कैसी लगी आप मुझे बताइए। हालांकि नेट उतना प्रॉपर नहीं आ रहा है, कहीं कुछ हो सकता है मिस भी रहा हो, लेकिन कोशिश करिएगा आपके इस कविता को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस कविता को आम लोगों तक पहुंचाइए, गांव देहात तक पहुंचाइए, अपनी राय इस पर दीजिए। आपका इंतजार करूंगा, आपकी राय, आपकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय भीम, नमो बुद्धा, जय मूल्य।